अंजलि को आज पहला निवाला मैं खिलाऊंगा। नहीं, कल तेरा चांस था, आज मेरी बारी। और मैं कहाँ जाऊंगा? मैं इतने दिनों तक अपनी बेटी से दूर रहा, अब मेरी बारी है। नहीं नहीं, अंजलि आज मेरे हाथ से खाएगी। अंजलि, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मेरी बात मान ले। मैं तुम सबका बाप हूँ, मेरी बारी है। खामोश। अरे छोड़। अरे मेरे हाथ से खाएगी। तो पहले कौन? पहले कौन? पहले कौन? पहले डैडी। बाबा आप खिलाओ, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। सबको स्टैचू करूंगा, आप भी नहीं करूंगा। अरे नहीं बेटा, तेरा स्टैचू बहुत भारी पड़ेगा। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। ला, अरे माँ, ले, मैं क्या तेरी माँ हूँ? सारी जिंदगी मेरे हाथ से खाएगा और कभी मैं नहीं रहा। स्टैचू गंदी बात नहीं करने का। ऑफ। गंदी बात नहीं करना। नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। चलो अब जल्दी, कॉलेज में देर हो रही है। ठीक है भैया, आई अंडरस्टैंड। वैसे भैया, मेरे कॉलेज की जिन लड़कियों के पीछे आप पड़े हुए हो ना, कभी कभी वो लेट भी आती हैं और कभी कभी तो आती ही नहीं। तो तुम्हें लगता है कॉलेज की लड़कियों के पीछे मैं पड़ा हूँ? मैं पड़ा हूँ? अरे वो मेरे आगे आगे घूमती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? राजो, कसूर आगे चलने वाली लड़कियों का नहीं होता है बेटे, पीछे पीछे चलने वाले लड़कों का होता है। और अगर तुम्हें यह शिकायत है कि लड़कियां तुम्हारे आगे चलती हैं, तो तुम एक काम करो, कल से तुम लड़कियों के आगे चलना शुरू कर दो। जवाब दो। ओह हाँ, ऑफ। हाँ, गुड आइडिया सर। कल से मैं कोशिश करता हूँ। दूसरी बात, अब से ये घूमना फिरना और लड़कियों के पीछे चलना बंद। कोई जिम्मेदारी की टोकरे तुम भी अपने सर पे उठाओ। अपने जो नया होटल है ना, वो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, कल से तुम होटल संभालोगे। होटल? पापा अच्छी तरह जानते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता, इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकता। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बच्चा हूँ। अब परसों मेरे दूध का दांत टूटा, देखो। कैसे टूटा दांत आपका? किसी लड़की ने सैंडल मारा होगा। ठहर, उसको क्या डांटता? सही तो बोल रहा है। अरे मेरा इतना बड़ा कारोबार है, तू उसको कब संभालना शुरू करेगा? जब तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएगा। और अगर कल तेरा कोई रिश्ता आ गया, तो मैं लड़की वालों को क्या जवाब दूंगा कि ये मेरा बेटा क्या काम करता है? सीधा सा जवाब है डैडी। बहन को कॉलेज छोड़ने जाता है, बहन को कॉलेज से लेने आता है, और जिस दिन बहन कॉलेज ना जाए तो अकेला चला जाता है। क्यों ब्रदर? तू चुप रहा। शर्म नहीं आती है? फिर भी मुस्कुरा रहा है, सब मजाक उड़ाते हैं, हंसता रहता है। अबे गधे, ये बंद कर, बस जिम्मेदारियां संभाल। कल से तू होटल जाएगा, बस। चल अंजलि, कॉलेज जा। ब्रदर चले? चलिए, चल। भैया, मैं एक बात सोच रही हूँ। आपके दिल की एल्बम में हजारों लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं, मगर उनमें से क्या कोई एक भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते जो मेरी भाभी बन सके? हाँ? सब में ऐब है, सब लड़कियों में ऐब है। कोई ढंग की लड़की मिलती नहीं, इसलिए तो सबको रिजेक्ट कर देता हूँ। पर भैया, आप मुझे जनरल आइडिया तो दे दो ना कि आपको किस टाइप की लड़की चाहिए, तो शायद मैं आपके लिए कोई लड़की पसंद कर दूं, यू नो? लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर लोग मुझे ये कहे कि वाह वाह प्रेम जी, ये जीती जागती गुड़िया कहाँ से उठा ला भाई। यू नो, खूबसूरत बाल, नशीली आंखें, हाइट बिल्कुल बिल्कुल मैचिंग होनी चाहिए, और मुस्कुराए तो ऐसा लगे जैसे कि कमर खिल रहा हो, और गुस्सा जब हो तो लातूर का जलजला शर्मा जाए। भैया! हेलो मिस्टर जॉनसन। हेलो।
प्लीज। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हुई? देर तो हो गई है मिस्टर राज सिंघानिया, क्योंकि हमारी शिपिंग कंपनी में जो शिप की कीमत आपने लगाई है उससे कहीं ज्यादा हमें बाहर की पार्टियों से ऑफर आए हैं, और एक अच्छा बिजनेसमैन कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मिस्टर जॉनसन, हमसे सौदा करके किसी को घाटा नहीं होता, और फिर जब हम ऑफर करते हैं तो कोई हमें इनकार भी नहीं करता। और अगर मैं कर दूं तो फिर आपको शहर के कबाड़ियों का पता जल्द से जल्द लगा लेना चाहिए। मगर वो क्यों? वो इसलिए कि जब कोई जहाज बम से उड़ा दिया जाए तो उसका स्क्रैप सिर्फ एक कबाड़ी ही खरीद सकता है। मैं समझ गया मिस्टर राज, मुझे आपका सौदा मंजूर हुआ है। अग्रीमेंट आप पढ़ लीजिएगा। काजल काजल, दिख तेरे हीरो की चमक उस सामने बैठे हीरो को डिस्टर्ब कर रही है। देख देख कैसी तिरछी नजरों से देख रहा है। ये हैंडसम तो लाइन मार रहा है। तेरी हीरो की रोशनी उसकी आंखों से दिल में उतर रही है। चलते हैं। हाँ, वेटर कहाँ है? हाँ, वो रहा। अब तक मुझे कोई ऐसी लड़की पसंद नहीं आई जो इस होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम कर सके या मेरे काम आ सके। अगर मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली तो मैं आपका सर तोड़ दूंगा। May I come in, please? आप? तू जा बे। आप आइए, अंदर आइए। आइए ना, आइए आइए बैठिए। आपका नाम? पूजा। मैं पुजारी। जी? मेरा मतलब है मैं प्रेम पुजारी। सर, ये है मेरे सर्टिफिकेट्स। अरे सर्टिफिकेट क्या जरूरत है? आप तो खुद एक सर्टिफिकेट है। वैसे पर्सनल सेक्रेटरी का कोई एक्सपीरियंस है आपको? पर्सनल सेक्रेटरी? लेकिन ये इंटरव्यू तो रिसेप्शनिस्ट के लिए था। बिल्कुल, ये जॉब पर्सनल सेक्रेटरी के लिए है, और भगवान ने आपको पर्सनल सेक्रेटरी के लिए ही बनाया है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मुबारक हो, आपको ये जॉब मिल गया। अच्छा? आज के बाद आप हमेशा मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाकर, आंखों में आंखें डालकर, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह। आप जानती हैं पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब क्या होता है? नहीं। एक्सक्यूज मी। यस सर। कल जो लड़की आपको हाथ दिखा रही थी? हाँ, समझ गया सर। यहाँ वो आज आई नहीं, आज वो ड्यूटी पर है। ड्यूटी? हाँ, एयर होस्टेस है ना सर। कहाँ? May I help you, sir? वो मैं आपसे मिलने उधर रेस्टोरेंट गया था, तो उधर पता चला कि आप यहाँ हैं, प्लेन में हैं, तो मैं यहाँ चला आया। तो जो बात मुझे आपसे कहनी थी वो सबके सामने नहीं कह पाता, तो मैंने हो गया। आपका मतलब है मुझसे बात करने के लिए आपने पूरी फ्लाइट चार्टर कर ली? नहीं, वो मेरा छोटा भाई है ना। नहीं, इतना छोटा नहीं है, बड़ा है।
मेरा मतलब है उम्र में मुझसे छोटा है। उसने कहा कि मैं जाकर आपसे बात कर लूं, लेकिन आस पास आप समझ गई ना? आप शायद समझा नहीं पा रहे। दरअसल वो क्या है ना, मैं आप एक गिलास पानी मिलेगा? श्योर। सुनिए, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, आप इनकार कर सकती हैं। आपने बुरा तो नहीं माना ना मेरी बात का? लगता है आपकी बात प्लेन को बुरी लगी, लेकिन मुझे अच्छी लगी। बाबा है, बाबा है। राज, अंजलि, तुम लोग अंदर जाओ, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। बैठो। तुम ये शादी किसी खौफ से या किसी दबाव में आके कर रही हो? मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। उसने बताया कि हमारा कारोबार, हमारा पेशा क्या है? जी। ये भी बताया कि हम हर पल हर घड़ी मौत के साथ आंख मिचोली खेलते हैं? जी बताया था। और इसके बावजूद तुम उससे शादी करना चाहती हो? क्यों? अंकल, मैं जब बहुत छोटी थी तभी अपने माँ बाप को खो दिया था। आज इस घर में आकर ऐसा लगा जैसे मैंने अपने घर वालों को खोया ही नहीं था, और खोना भी नहीं चाहती हूँ। चाहे मुझे इस घर में मिलने वाली मोहब्बत मौत के साए में ही क्यों न मिले, मुझे मंजूर है। मुझे अपने बेटे की पसंद पर नाज है। मैं दुनिया की कोई भी लड़की अपने घर में बहू बनाकर लाता तो भगवान की कसम वो तुमसे अच्छी नहीं हो सकती थी। तो ये मेरी बहू बनेगी बेटी। भाभी, ये आपके देवर की तरफ से मुंह दिखाई। वैसे भाभी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि मैं वैसे आपसे मिलने आ गया? दरअसल ये आपसे मुलाकात करने का ये बहाना था। एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि दुल्हन के रूम में किस तरह जाया जाता है। आखिर में मेरी भी तो शादी होगी। अरे अरे, मैंने हंस दिया, यानी कि मेरे अंदर आने का बुरा नहीं माना, राइट? वैसे भाभी, आज के बाद हमारे फैमिली मेंबर में एक ऐसा मेंबर आ गया है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ। खूबसूरत लड़कियों के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। कोई पसंद आ गई है क्या? हाँ भाभी, नहीं, वो मुझे पसंद नहीं आई, मैं उसे पसंद आ गया। वो मुझसे शादी करना चाहती है। मुझे तो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं शादी करने की। भाभी, मेरा नेचर लड़कियों से तो हमेशा दूर रहता हूँ, और खास करके उस लड़की से मेरे नाक में दम कर रखा है। हमेशा देखो बस पीछे पड़ी रहती है। अब थोड़े दिन पहले की बात है, अब क्या बताऊं भाभी, जान लो। बताओ ना, क्या हुआ? अरे हाथ पकड़ लिया मेरा, खींच लिया मुझे, अपने बाहों में लपेट लिया। क्या? बड़ी बेशरम लड़की है। फिर तुमने क्या किया? एक हाथ मारा, सारी बत्ती सी हाथ में दे दी उसकी। अच्छा किया।
ऐसी हरकत करने वालों को तो थप्पड़ ही पड़ना चाहिए। और क्या? अच्छा भाभी, भैया के बारे में आपको मैंने बताया नहीं। प्रेम, वैसे भैया बड़े ही खड़ूस, सुहागरात तो मेरी है, ये अंदर क्या कर रहा है? दिल के बड़े साफ हैं। हाँ, और ये भैया को उस लड़कियों के बारे में जिक्र मत करना। ये नमस्ते। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बैठा हुआ और अपनी भाभी से बातें कर रहा हूँ, है ना? वेरी गुड, ठीक है अभी चल। कहाँ चलूं? अरे यार क्या कर रहे हो? तुम जाओ, देखो प्राइवेट किस्म की बातें चल रही है, टॉप लेवल की बातें, तुम जाओ। हाँ, तुम्हारी टॉप लेवल की प्राइवेट बातें सब अरे? जानता हूँ, अभी चल। अरे थोड़ी देर तो बात करने दे। चल, भाई चल, थोड़ी देर तो हाँ। बात करें। देख 15 मिनट बात करूंगा, तू 1.25 घंटे बाद आ जा। तू समझता नहीं है प्रेम, वैसे भी टाइम खराब चल रहा है, दिन बड़े और रातें छोटी चल रही है। अरे काहे का दिन बड़े, मेरे तो पूरी जिंदगी और मौत का सवाल हो गया है। तू अपनी बातें करे जा रहा है यार। बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। सीरियस? हाँ। अरे तुझसे से ज्यादा मैटर मेरा सीरियस है, जाना। स्टैचू बेवकूफ समझ रखा है, पागल समझ रखा है। अपने आप को समझता क्या है? एक हाथ में गुलाब का फूल क्या आ गया? अपने आप को अकबर बादशाह समझता है। इस रूम में कोई अकलमंद नहीं है सिवाय मेरे और भाभी के। भाभी, हम कहाँ थे? इस रूम में? हाँ। ओहो, रूम नहीं, वो लड़की के टॉपिक पर। हाँ। तो भाभी, जो काम उसने मेरे साथ किया, वो लड़की ने, वही काम अगर मैं उसके साथ करूं और उसके बदले में वो मुझे 2 थप्पड़ मारे तो। अच्छा, तो ऐसे क्यों नहीं कहते? जो कुछ भी किया है वो तुमने किया है और मार भी तुम्हें पड़ी है ना? ये सच है भाभी। तुम ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा? अरे उस थप्पड़ की वजह से तो मुझे उससे प्यार हो गया। अब वो मुझे नहीं प्यार करती तो मैं क्या करूं? अब न जाने वो एक थप्पड़ मार के कहाँ गायब हो गई है। अरे गायब हो गई है तो ढूंढो उसे। अब इतने बड़े शहर में एक छोटी सी जान को कहाँ ढूंढूं? कमाल है, तुम्हारे भैया तो मुझे ढूंढते ढूंढते आसमान तक पहुंच गए थे और तुम जमीन पर एक लड़की को नहीं ढूंढ सकते? मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। अब रात बहुत हो गई है, आप थक गई होंगी, सो जाइए। शुभ रात्रि। बाय बाय, बाय बाय, शुभ रात्रि। आपने मुझे बुलाया भाभी? हाँ, ये अकबर भैया है। बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, आया। प्रेम